चिकित्सा कुर्सी में हम बस्तर लोकसभा और 3 विधानसभाओं की चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बस्तर छत्तीसगढ़ का मुकुट कहा जाता है, इसको सिरमौर भी कहा जाता है। और मिथ ये भी है जिसने बस्तर जीत लिया, छत्तीसगढ़ की चाबी सत्ता की उसके हाथ में होती है। हमारे साथ 3 अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 15 साल सत्ता पे राज किया, 5 सालों से कांग्रेस सत्ता में। आम आदमी पार्टी अपनी जगह तलाश रही है क्योंकि 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। चूंकि सत्ता कांग्रेस की है तो कांग्रेस से सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो हमारे भूपेश सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए एक गरीब आदमी सोचता था कि हम अपने बच्चों ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन शिक्षक नहीं है बताते हैं बीजेपी वाले। नहीं, उनके कहने से देखिए उनको आदत हो गई है। 15 साल क्योंकि उन्होंने राज किया है, उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है। आज देखिए महिला इतनी सुरक्षित है, हम तो आपको बता रहे हैं इतना ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम जब महिलाएं जो सुरक्षित हुई हैं, केवल भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद ही हम महिलाएं सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं थे। आपने देखा होगा कि आए दिन बड़ा आरोप है 15 साल महिलाएं सुरक्षित नहीं थी रमन सिंह की सरकार में। बिल्कुल नहीं थी। यही 15 साल आपने सत्ता में राज किया लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। सुरक्षित नहीं है तो यहाँ खड़े देखिए, हमारा तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुरक्षित महिला यहाँ खड़े कैसे हैं? 15 साल हमने राज किया, इतना सुरक्षा है कि आज ये यहाँ खड़े हैं। हमारी ये जीत है। ये बताता है कि हमने कैसा राज किया, कैसा शासन किया है। और वो सुशासन था। इनके शासनकाल में भैया ये गोबर तक बेच के खा गए। ये तो बता रहे रोजगार है। बच्चे थे, सुनते थे, लालू प्रसाद चारा खा गया, भूपेश बघेल गोबर खा गया। योजना को सीधा एक पेज फाड़ दिया आपकी योजना का। देखिए, ये बोल रहे हैं कि सुरक्षित थे। अभी हमारी बहन ने बोला कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये एनसीआरबी कहता है। एनसीआरबी में जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो देश में महिला उत्पीड़न के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान में था। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि अब महिला उत्पीड़न के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पे है। ये उपलब्धि है कांग्रेस की। ये उपलब्धि है। एक बात बताइए, आपने तमाम बदल डाले, बस्तर के चित्रकूट भी बदल दिया, उसके बाद जगदलपुर भी बदल दिया, वजह क्यों आन पड़ी? जीत तो गए थे। सभी बदल दिया, कौन बोलता है? बस्तर रीजन में बैज जी चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें हैं, 12 सीटों में से 4 सीटें। अभी जहां खड़ा हूं मैं उस सीट की चर्चा, बैज जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी तो ये बात बोलेगी, उन्होंने तो अपने 10 के 10 सांसद बदल दिए थे, जीते हुए सांसदों को बदल दिया था लोकसभा में। अभी विधानसभा लोकसभा भी चलेंगे। जब उन्होंने सबको बदल दिया तब उनको आपत्ति नहीं थी। अभी उनको आपत्ति कि हमने 1 सीट बदल दिया। देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जिसका होता है, जिसमें हमारे यहाँ एक होता है, एक रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से सबको मौका दिया जाता है। उस मौके पे भी आऊंगा। आप लोग दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ कोस रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अस्मिता की लड़ाई लड़ने आए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम वहाँ की बात करते हैं। बस्तर में लगातार जो है भाजपा को 15 साल मौका दिया। बस्तर के आदिवासियों को जो है, कांग्रेस को भी 5 साल दिया। आगे आ रहा हूँ, आगे बोलने तो दीजिए। 15 साल मौका दिया। बस्तर के आदिवासियों को जो है लगातार जो है भाजपा छली है और कांग्रेस को भी मौका दिया। कांग्रेस 5 साल सरकार में थी, आज जो है सिलगेर में लोग आदिवासी आंदोलन में बैठे हैं। इसकी जवाब इनसे लीजिए, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा की बात करते हैं। आदिवासी आज सुरक्षित नहीं है, भाजपा की सरकार में भी नहीं थी और कांग्रेस की सरकार में भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों को छलने का काम बस्तर में। क्या करें? एक रिएक्शन, इनका उम्मीदवार जो है ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं। चल रहा है दिल्ली में गठबंधन, यहाँ लड़ रहे हैं। इनके चाल और चरित्र में यही तो अंतर है। अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग बात करते हैं, ऐसे इंडी का ढकोसला परोस रहे हैं और ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। वस्तुतः दोनों पार्टियां जो है, इनको कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। जो भवन देख रहे हैं, जो बिल्डिंग आप जिस चौपाटी पे खड़े हैं, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में है। इनके महापौर ने 5 साल यहाँ पे काम किया, जो अभी इनके प्रत्याशी हैं। 5 साल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो अच्छे बड़े बड़े काम हुए उनको बर्बाद करने के अलावा एक भी काम नहीं किया। इनसे पूछिए 5 साल ने काम। दे रहा हूं। देखिए,
हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी महापौर रहे हैं। शिव प्रतिमा में भ्रष्टाचार किए, 2 करोड़ रुपए का तरणताल को 8 करोड़ पहुंचाया, दलपत सागर को भूमाफियाओं तक पहुंचाया। और ये कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस के प्रत्याशी है जो महापौर रहते हुए अपनी पूरी तनख्वाह को सफाई कर्मियों को बांट के चले गए। ये क्या कर रहे हो आप? गोबर खाने वाली इस सरकार से सच की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस 8 करोड़ के तरणताल की बात इनको सुनना पड़ेगा। वो 80 लाख का तरणताल, वहाँ पे साइड डेवलपमेंट हुआ, 500 मीटर एरिया में डेवलपमेंट हुआ, 8 करोड़ 20 करोड़ रुपए ये दलपत सागर में लगा दिए जहाँ बत्ती भी नहीं जल रही है। हर महीने 50 लाख का गबन अभी तक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये चावल घोटाला भूल गए क्या? झीरम घाटी कांड भूल गए क्या? इन लोगों ने जो हमारे नेता मुख्यमंत्री न बन जाए, इन्होंने हत्या करवा दी, आज तक कुछ नहीं हुआ, जांच नहीं हुई उसकी। भ्रष्टाचार इनके ये है कि भाजपा किसके आपको नाम लेना पड़ेगा, नाम लेना क्योंकि दिल्ली में गठबंधन है, नाम लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार यहाँ सबसे पहले जो है दलपत सागर का भ्रष्टाचार भाजपा ने किया, ठीक है। उसके बाद जब मौका मिला कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार में दोनों सरकार लिप्त है। आप गंगा मुंडा आज जाइए, गंगा मुंडा किरण देव जी बनाए थे, आज गंगा मुंडा जाके देखिए। भ्रष्टाचार में दोनों लिप्त है। भैया भ्रष्टाचार तो इतना है, दलपत सागर में बीट हार्वेस्टिंग मशीन चल रहा है। डीजल के पैसे के लिए हर तीसरे दिन बाल नोचा नोची होता है निगम कार्यालय में, महापौर और सभापति के बीच में। पैसा डीजल का पैसा के लिए कपड़ा फाड़ा फाड़ी होते हैं इन लोग। डीजल के पैसे के लिए कपड़े की फाड़ा फाड़ी हो रही है, सच हो रही है क्या? विपक्ष में है ये लोग, क्यों सामान्य सभा में नहीं उठाते? और जो ये विकलांग व्यक्ति है ना, ये तो निगम का कोई सदस्य भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ज्यादा अच्छे से बता, भी कपड़े फाड़ रहे हैं। हाँ नहीं, कोई कपड़े फाड़ नहीं रहे। ये पहली बार वो बता रहे हैं कि कपड़े फाड़ रहे हैं, कपड़े नहीं फाड़ रहे हैं। और जो स्विमिंग पूल है वो बिना बिल का वहाँ पे मशीन लगा हुआ है। क्यों नहीं बिल दिखा दें, हमको दिखा दें बिल। किरण देव के कार्यकाल में नगर निगम में किया है, जो बस स्टैंड बनाया भ्रष्टाचार हुआ है, उतना जगदलपुर में किसी नगर निगम नहीं हुआ होगा। के जो पूर्व के प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिली, जो साफ बोल दी। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपकी पूरी सरकार पे लग रहा है, यहाँ की बात नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, एक भी सिद्ध करके दिखाएं। इनका प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए, इनका जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने घोषणा कर दिया कि मैं 89 विधानसभा में काम करूंगा जगदलपुर छोड़ करके, उसने खुद कहा संतोष बापना में निगम में तो भाईचारा है। पूछे भाईचारा भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या? भैया भ्रष्टाचार मुद्दा ये है कि इन्होंने अभी तक डस्टबिन 36 लाख का घोटाला किया, 36 लाख का घोटाला किया डस्टबिन का, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी ने उसको उजागर किया और सबके सामने लाया। छोटी सी डस्टबिन को 36 लाख का घोटाला। बोलना चाहूंगा, ये लोग विकास की बात करते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय जहाँ बना है ना, वहाँ गांधी मैदान हुआ करता था बच्चों का, उसको भी खा गए लोग। अपना PSC घोटाला खा गए, घोटाला हो गया, हर घोटाले झीरम का पूछ लीजिए जरा। तो बड़ा मुद्दा है झीरम। जब चुनाव आता है इनको झीरम की याद आती है। जब ये केंद्र में सरकार में, तब तक राज्य सरकार को कोस रहे थे। 5 साल से राज्य में है तो अब केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में बोलता है कि झीरम की सच्चाई में अपने जेब में लेके घूम रहा हूँ, तब इनको झीरम याद नहीं आता। जब वोट का 20 नेता शहीद होने के बाद झीरम स्तंभ बनाया, 3 करोड़ का 3 लाख का काम नहीं किया, 5 लाख रुपए खर्च किए, झीरम स्तंभ बनाया, पूरा पैसा खा गए। झीरम सिर्फ अपनी नेताओं के शहादत के वोट पर लेके उनके साथ के लिए नहीं, उन विधवाओं को टिकट तक नहीं दिया। झीरम में भी आप लोग गिर रहे हो। ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब नेता प्रतिपक्ष है। धर्मांतरण मुद्दा है क्या? धर्मांतरण की चर्चा हो गई, धर्मांतरण मुद्दा है क्या? जी हाँ, लगातार भाजपा जो है धर्म की राजनीति शुरुआत से करती है। मुद्दा है कि नहीं यहाँ पर? है, यहाँ पर मुद्दा है, भाजपा के लिए मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा सभी धर्मों को समानता से रहने वाली काम की है, हमेशा सबको लेकर राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति आप बताओ, मुद्दा है क्या? धर्मांतरण मुद्दा है कि नहीं? 1 मिनट मैं बताता हूँ। दोनों भाइयों से कांग्रेस, आप थोड़ी नहीं, ज्ञान नहीं, धर्मांतरण मुद्दा है। कांग्रेस और हाँ बताइए। देखिए यहाँ मुद्दा जो है आदिवासियों का पलायन मुद्दा है, धर्मांतरण मुद्दा नहीं है। आदिवासी
हैं कि धर्मांतरण बता रहा हूं, भाजपा को जो है राजनीति करने के लिए मुंह कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। आदिवासी यहाँ से पलायन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा पलायन हो रहा है। धर्मांतरण मुद्दा है कि नहीं? देखिए, संवैधानिक अधिकार है, जो व्यक्ति भारत में रहने वाला किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन अवैध तरीके से धर्मांतरण यदि किया जा रहा है, अवैध तरीके से धर्मांतरित का इसका बिल्कुल विरोध है। अवैध धर्मांतरण का विरोध कौन रहा है? ये कांग्रेस के सह पर, कांग्रेस सरकार की सह पर गांव-गांव में चर्च खुल रहे हैं। यदि धर्मांतरण नहीं है तो चर्च क्यों खुल रहे हैं? आज आदिवासी समाज, आदिवासी धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद सरगुजा संभाग में टिकट बांटा। नहीं, मैं बात यहीं की करूंगा अभी। ठीक है, और आप यहाँ की बात कर रहे हैं जो चर्चा है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। भूपेश बघेल जी ने तुरंत इस चीज की घोषणा करी थी, अगर कोई भी आदिवासी अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो फिर जो भी लाभ मिल रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से वो लाभ बंद हो जाएंगे। धर्मांतरण के मामले यहाँ बहुत कम हुए और सबसे हो रहे थे मतलब। और एक चीज बता रहा हूँ, सबसे अधिक मामला रमन सरकार में हुआ है। सबसे अधिक मामला रमन सरकार में हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला लाइए, कार्रवाई होगी। आज तक लेकर के नहीं आ पाए, जबकि ये लोग जगदलपुर धर्मांतरण का मुद्दा ही नहीं ला पाए ये लोग। एक सवाल है, एक सवाल है, फ्लोराइड के पानी से तमाम समस्या हो रही, कुछ अपाई हो रहे, कुछ हो रहे। 5 साल आपकी सरकार को बीत चुके हैं, कुछ कोई रोड मैप कुछ हुआ? देखिए, नल जल योजना जो चालू की गई है, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए नल जल योजना आई है। और आज लगभग मैं जगदलपुर विधानसभा की बात करूंगा, लगभग हर ग्राम पंचायत में जो 71 पंचायत है और उसके जो समस्या लेकिन अभी भी आ रही है। देखिए, 15 साल तक की जो विकराल समस्या थी उसको दूर करने में समय लगेगा। और नल जल योजना, वो भी इनकी गलती है। 15 साल इनकी सरकार थी शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए। फ्लोराइड के पानी से फ्लोराइड मनमोहन सिंह की और अमृत योजना केंद्र की, उस अमृत योजना को जिसको 4 साल में कंप्लीट हो जाना था, 8 साल में कंप्लीट नहीं किए ठेकेदार। फ्लोराइड के पानी से समस्या आ रही है, फ्लोराइड के पानी से समस्या आ रही है। लोग अपाई जो 5 साल से क्या कर रहे हैं, 5 साल से क्या कर रहे हैं फ्लोराइड से? अगर बस अमृत योजना हमारी, जल जीवन मिशन हमारा, गांव-गांव में जल जीवन मिशन के नाम से सिर्फ पैसा खाए। आज तक जल जीवन मिशन क्यों पूरा नहीं हुआ? अमृत योजना 8 साल से आज तक क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि ठेकेदार को इतना निचोड़ रहे हैं कि 2-2 ठेकेदार भाग जा रहे हैं। आप ही बताइए, बहुत देर से सुन रही हैं, एक बात बताइए, नगरनार के बारे में जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। नगरनार को लेकर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम बेचने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम तो बेच ही नहीं रहे आदिवासियों का। तो जब बेच ही नहीं रहे हैं तो यहाँ आके घोषणा कर दीजिए कि हम बेच ही नहीं दे रहे हैं। आप लिख रिटर्न में दीजिए। यहाँ पे आके इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं और यहाँ पे आप नहीं बोल रहे कि हम नहीं बेच रहे। आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे? नगरनार का दोहरा चेहरा है। बिल्कुल दोहरा चेहरा है, बीजेपी बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। नगरनार को लेकर आपका दोहरा चेहरा है, नगरनार को लेकर आपकी रणनीति में कोई दोहरा चेहरा नहीं है भैया। भूपेश बेचने की तैयारी कर रहे हो, आरोप लग रहा है। भूपेश बघेल जी ने आवेदन दिया था कि हम चलाएंगे, हमने उस आवेदन को फाड़ के फेंक दिया, इसलिए इनको मिर्ची लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने बोला, गृह मंत्री जी ने बोला, उसके बाद भी बोलते हैं निजीकरण करेंगे। नगर अपने कार्यकर्ता, नगरनार मैं उसी में बोल रहा हूँ, जिनको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है वो भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया कि वो बस्तर का था, बस्तर का रहेगा, विनिवेश नहीं होगा। नारा बदल चुका है, अब वो नारा भी बदल गया है जिस नारे की चर्चा। देखिए, नारा तो वो बदल गया जो बोल रहे हैं अब की बार 75 सरकार, जनता बोल रही है अब की बार 75 नहीं, अब की बार इनका बंटाधार नया। आप ये बताओ, नगरनार को लेकर आपका क्या रोड मैप है? मैं ये बोल रहा हूँ, नगरनार को लेकर रोड मैप। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग नगरनार के लिए लगातार आंदोलन किए। सरकार जो है उसको बेचने का काम कर रही है। एक तरफ भूपेश सरकार उसका आवंटन कर रही है, उन लोगों को संरक्षण दे रही है। दूसरी बात, आज के डेट में एक तरफ जो है लोग, अरे सुन तो लो, एक तरफ कोरोना काल में लोग जो है मर रहे थे, ये भाजपा कोरोना फिर नगरनार को लेकर आपका क्या रोड मैप रहेगा? आओगे तो सब शांत रहेंगे तो? नहीं, आप बोलो, ये किस्सा नहीं। नगरनार को लेकर क्या रोड मैप रहेगा वो बताइए। नगरनार को लेकर मेरे रोड मैप है मेरा कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी में यहाँ की प्राथमिकता दिए जाने चाहिए। जिस हिसाब, प्रधानमंत्री भी तो यही कह रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे आदिवासियों का। बिकना नहीं बिकना से वो अपने जो मानसिक स्तर से परे है
क्योंकि आप जानते हैं अगर निजीकरण जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। दादा 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 इधर आइए। अरे जा रहे चश्मा उतारो, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सरगुजा और बस्तर के लिए, मैं जगदलपुर की बात करूं, मैं बता रहा हूँ पूरा सुनिए। सरगुजा और बस्तर के लिए 12,000 शिक्षक की भर्ती निकली थी। बस्तर को कितना मिला? 250, 240-45 मिला है इनको शिक्षक भर्ती में। और कहाँ गया 12,000 शिक्षक का भर्ती का? बस्तर के खाते में 245 मात्र आया है। कांग्रेस ने आईटीआई दिया, कहाँ गया? जवाब नहीं है इनके पास, बता लीजिए, पूछ लीजिए। आप बताइए मुझे कि नगर नार की चर्चा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम बिचने नहीं देंगे, ये लोग बोल रहे हैं हम खरीद लेंगे, चल क्या रहा है? बात यही है, केवल भ्रम फैलाना जानते हैं। कौन फैला रहे हैं? कांग्रेस। इनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। आज भी ये बोल रहे हैं केवल भड़का रहे जनता को, इससे कोई साक्षात्कार नहीं है जमीनी धरातल पे। एक क्योंकि उसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। ये स्थानीय भर्ती का मुद्दा कर रहे थे, स्थानीय भर्ती के बारे में आपको बताया। शराबबंदी करेंगे, इन्होंने शपथ लिया था, शराबबंदी 0 हो गया, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया। बात सुनिए कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री घोषणा पत्र में बोलते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, मंत्री बोलता है और वायरल कर रहे हैं अपने आप को। कोई मुद्दा नहीं, इनके पास मुद्दा क्या है? जनता के पास जाने का मुद्दा क्या है? पूछिए। 40 स्कूल बंद करी, इनका शिक्षा मंत्री था, भाजपा से शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद भाजपा ने शिक्षा मंत्री होने के बाद 240 स्कूल। इनके शिक्षा मंत्री मुन्नी को बदनाम कर दिए, अपनी जिला को जवान, हाँ, अपनी बीवी की जगह साली को परीक्षा में बैठाते हैं। आरोप है, बड़ा आरोप है। एक लाइन में भैया ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, पीएससी घोटाला क्या था भैया? अपने बच्चों को ये नौकरी दिए। पीएससी का जिक्र है, पीएससी घोटाला आपके काल में हुआ आरोप है। देखिए 2005 में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब दरबार सिंह जो पीएससी के चेयरमैन थे, जिनको कि हटाया गया था, यहाँ पे अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी हाई कोर्ट भी जांच कर रही है और हाई कोर्ट भी करेगी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, हाई कोर्ट भी जांच कर रही है और वहाँ पे राज्य सरकार भी जांच कर रही है। देखिए 2018 में भाजपा ने घोटाला किया था, इन्हीं के मंत्री जाकर वहां पेपर दे रहे थे, इन्हीं के परिवार के लोग। दूसरी बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस और भाजपा मिलकर जो है छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं और लगातार इस बात को जो है हमने उठाया है, आंदोलन किया, मुख्यमंत्री घेराव किया, आंदोलन करने के बाद भी इनके कान में रुई बन के बैठे हैं। एक बात बताओ, दीपक बैच को चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्यों लड़ना पड़ रहा है? जो विनिंग कैंडिडेट है उन्हीं को लड़ाती है। तो उससे पहले वाला भी तो जीता था। चाहती थी, जनता का जनता चाह रही थी कि वो चाह रहे थे, जनता चाह रही थी कि वो जानकारी वो चाह रहे थे, जनता चाह रही थी कि वो चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने सांसद रहते हुए चुनाव लड़ा। और दूसरी बात, रेखचंद जैन का भी टिकट काट दिया। नहीं, रेखचंद जैन जी का काटा वो अलग बात है, वो कैंडिडेट नहीं थे, वो भी तो जीत के आए। वो हर किसी को यहाँ पे हमारी पार्टी में हर किसी का मौका दिया जाता है। आप भी मतलब भावी विधायक हैं? बिल्कुल हो सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, शहीदों का अपमान करते हैं, दंतेवाड़ा में टिकट काट, बीरनपुर में टिकट देते हैं, दंतेवाड़ा में शहीद की पत्नी का टिकट काट के बीरनपुर में टिकट पीड़ित के परिवार थी क्या? योगेंद्र शर्मा की बीवी का टिकट काटे, वो भी सही थी। देवती कर्मा का टिकट काटे, वो महेंद्र कर्मा की बीवी थी। और जिस मंत्री का बात कर रहे हैं, महेंद्र कर्मा के बेटे ने, छबिंद्र कर्मा ने कवासी लखमा पे आरोप लगाया था कि जांच होनी चाहिए। झीरम की बात कर रहा हूँ। कर्मा का बात किया, वो महेंद्र कर्मा जी के फुफुत राज वहाँ चुनाव लड़ रहे और इन्हीं लोग आज इन्हीं की वजह से आरोप लगाया था, वही आरोप लगाया था, इनकी सरकार पे आरोप लगाया था, वही छबिंद्र कर्मा। ये किस बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? पंजाबी की बेटी वीडियो बनाती है और वीडियो बना के पूछती है क्या यही शहीदों का सम्मान है? बीमा एक बात बताओ, क्या बात, इनकी सरकार, मैं बता रहा हूँ, श्रीराम की बात कर रहे थे, इनकी सरकार थी, क्या किया इन्होंने? हमारे नेताओं पर श्रीराम में ही नहीं आ सकता। वाले परसों आरोप लगाया भैया, जांच करना है तो कवासी लखमा का जांच करिए बोल के इनके अपने प्रत्याशी ने, दंतेवाड़ा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी ने। इसी की जांच की बात हो रही है, आपने ना उठाया। मैं बोलना चाहूंगा 15 साल इनकी सरकार थी, इनके सरकार में हमारे नेताओं
की हत्या हुई, इन्होंने क्या किया? एनआईए के पास मामला है, ये बोलते हैं ना मुख्यमंत्री के पास सबूत है, एनआईए जांच चालू करे, मुख्यमंत्री सबूत रख देगा सामने, मुख्यमंत्री सबूत रख देंगे, पर लेकिन एनआईए जांच ही नहीं करता। एक बात बताओ, इतने सारे आरोप हैं, झीरम की बात है, आप लोग करोगे क्या सत्ता में आए? क्योंकि साथ तो आप इन्हीं के हो। देखिए इन्हीं के मतलब कांग्रेस के। जल्दी नहीं, सबसे पहली चीज जो है यहाँ जो है स्थानीय जो समस्या है, नक्सलवाद समस्या भाजपा के टाइम भी था, कांग्रेस के टाइम भी है। ये दोनों, फिर आप इनके साथ क्यों हो? सुनिए मेरी बात, ये दोनों सरकारों को मिलकर जो है इसका समाधान करना चाहिए थे, ये नहीं किया। अब जो हमारी सरकार बनेगी तो हम इसका समाधान करेंगे। सरकार बनेगी, लग रहा है सरकार बनेगी। राजू क्लब के द्वारा टूर्नामेंट कराया गया, क्रिकेट टूर्नामेंट का इतना बड़ा घोटाला किया गया, आज तक टीमों को इनाम नहीं मिला हुआ है। इसका भी मुद्दा है। 2 मिनट सब साथ रहेंगे, 2 मिनट जवाब दूंगा। राजीव कप मैंने कराया और सेमीफाइनल फाइनल बचा हुआ है, वो होगा। टीमें नहीं बोल रही हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि 15 साल में ये तो 15 साल में कुछ करा ही नहीं पाए। 15 साल में एक बात बताइए मुझे, ये चर्चा बहुत लंबी हो गई है, महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक कानून लाए 33% का, उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को लाया था और हमारे मुख्यमंत्री जी पहले से ये सोच रखते हैं। इन्होंने अभी बोला है, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले से, कब से? जब से वो बने हैं तब से। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा कि हम उनको बनने के बाद जितना सुरक्षित महसूस करते हैं उतना हमने कभी भी महसूस नहीं किया है। लेकिन झीरम को लेकर कुछ हो नहीं पाया है। झीरम की जांच किसको करनी थी? अभी ये लोग कह रहे हैं कि आप अपने लोग की जांच कराइए, तो ठीक है, आप बताइए हम किसकी करवाएं? पूर्व विधायक सक्रिय बात बताइए, आप इधर आइए। नक्सलवाद की जब चर्चा होती है, कुछ दिन पहले छविंद्र कर्मा का एक बयान आया, सलवा जुड़ूम 2 शुरू किया जाएगा, जरूरत लग रही है। उन्होंने एक चीज बोला था, यदि आवश्यकता होगी तो, यदि परिस्थितियां बदलेंगी तो। बयान की जरूरत नहीं, बयान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने उसको स्पष्टीकरण भी दिया है कि यदि जरूरत होगी तो, चूंकि अभी वर्तमान परिस्थितियों में हमारी सरकार का जो छविंद्र कर्मा का एक बयान आया था कि सलवा जुड़ूम 2 करने की जरूरत है, वो बोल रहे परिस्थिति बनी तो क्या जरूरत है? देखिए, वैसी छविंद्र कर्मा ने महेंद्र कर्मा जी की हत्या पे आरोप लगाया था कवासी लखमा में और इसकी जांच के आदेश दिए थे। क्या इन्होंने आज तक जांच किया? ये झीरम की बात 5 साल से सरकार में है, क्या किए? अभी ये बात कर रहे थे नकल प्रकरण का, क्रश खेल रहे हैं सिर्फ। जब मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल रहा है तो ये चौपाल में क्या करेंगे? ये भी खेल रहे हैं अपनी सरकार के साथ। एक लाइन में कितनी सीटें आएंगी और आपको कोई वोट दे तो क्यों दे? छत्तीसगढ़ में जो है दोनों पार्टी से लोग त्रस्त है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और फुल बहुमत से हम जो है सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। कितनी सीटें आएंगी? आपको कोई वोट दे तो क्यों दे? कितनी सीटें आएंगी? 80 सीटें आएंगी, मैं आज बता रही हूँ आपको। 70 पार। आप यहाँ 3 सीटें पूरी 12 की 12। छत्तीसगढ़ में 75 पार, बस्तर में 12 में हमारे तीनों विधानसभा जीत कर आएंगे। ये बताइए 3 सीटें, कितनी सीटें आएंगी? कोई वोट दे तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दें तीनों सीटों पे? भैया देंगे, क्योंकि इन्होंने, इनके उप मुख्यमंत्री हैं TS सिंहदेव, गरीबों का आवास 16 लाख माफी मांग ली थी उन्होंने, छोड़िए। अभी 3 सीटें, कोई आपको क्यों वोट दे? इनके झूठे वादों के कारण हमको भाजपा को वोट दे। तीनों सीट जीत रहे। 3 में 2 जगह तो इनको अपना विधायक बदलना पड़ गया और 3 लाल बत्ती इन्होंने जो दे के रखी है लोगों को, उनको भी टिकट नहीं दिया और टिकट ऐसे आदमी को दिया जो 5 साल तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब था, 5 साल था ही नहीं मैदान में। क्यों कोई वोट दे? देखिए, इन्होंने 316 के साथ साथ 36 मुख्य वादे किए थे। हम जिस पुलिस सहायता केंद्र के सामने खड़े हैं, इन पुलिस कर्मियों को भी इनको भी वादा किया था कि इनको हम साप्ताहिक छुट्टी देंगे, साप्ताहिक के साथ साथ स्थानीय स्तर पर
सकते हैं। जगदलपुर का बहुत बड़ा भूभाग यहाँ पे नजुल में बसे हुए लोग रहते हैं। नजुल वालों को आस्था कि इनकी सरकार, हम वोट दे रहे हैं, सरकार बनेगी, निःशुल्क हमको पट्टा मिलेगा। निःशुल्क पट्टा तो इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने विधवाओं को 1000 रुपए दिया नहीं। इन्होंने बुजुर्गों को 1500 दिया नहीं। इन्होंने बेरोजगारों के नाम पर सिर्फ 300, जगदलपुर शहर में सिर्फ 365 लोगों को ही 365 लोगों को ही सिर्फ इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। ये आज बस्तर पलायन में है, बस्तर पलायन। मेरे सहयोगी, कितनी सीटें, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, क्या लोकल मुद्दे हैं? लोकल मुद्दों में सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर काफी समय से नगरनार स्टील प्लांट का जो है चल रहा था मुद्दा कि वहाँ पर लोकल जो स्थानीय निवासी है, आदिवासी ग्रामीण है, जो प्रभावित हो चुके हैं, जमीनें प्रभावित हो चुकी है, उनको लोकल स्तर पर उनको वहाँ पर काम दिया जाए। दूसरा जो था यहाँ पर रेल लाइन को लेकर काफी लंबे समय से यहाँ पर बात चल, फ्लोराइड एक समस्या है। बिल्कुल फ्लोराइड एक समस्या है। अंदरूनी गाँवों में, अंदरूनी क्षेत्रों में कई समय से पानी को लेकर ये समस्याएं जो है उत्पन्न होती नजर आ रही है। क्या कहती है खबरें, 3 सीटों में कितनी कांग्रेस की, कितनी बीजेपी? अभी बिल्कुल ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में महापौर रहे हैं। बिल्कुल उनका जो कार्यकाल था वो सीमित शहर के अंदर ही तक था, गांवों तक वो पहुंच नहीं पाए थे। देखिए, समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता, समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगदलपुर की 3 सीटों में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो फ्लोराइड भी है, वो नगरनार भी है, वो झीरम भी है, और वो दीपक बैज चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ये भी है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब जो मौजूदा दौर है, जो मौजूदा राजनीति है, वो इस ओर आ गई है कि यहाँ पर जो 3 सीटें, उन 3 सीटों में कांग्रेस का दावा हम जीत रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सहयोगी है वो कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। अब देखना ये होगा जब 7 तारीख को मतदान पड़ता है तो किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।